आज का क्वेश्चन उस कैटेगरी का प्रॉब्लम है जिसको अपन सॉल्व तो कर लेते हैं बट उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट रह जाता है जो हमें कभी उस क्वेश्चन को भूलने नहीं देता। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सस्पेंस क्वेश्चन के अंदर एक ऐसा क्रूशियल पॉइंट भी है जो तुम्हारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बहुत इंक्रीज करेगा। ऑलराइट, सो मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से एनालाइज करने का ट्राई करना। मुझे पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और उनका एक सोल्यूशन भी आ जाएगा, बट मैं अभी भी दे देता हूँ स्पॉइलर कि इस क्वेश्चन के दो सोल्यूशंस आएंगे। ऑलराइट, एक आंसर तो सबका आ जाएगा लगभग, बट जो दूसरा आंसर है वो 90% लोगों का गलत आएगा। एंड इसी के लिए ये वाली वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑलराइट, सो पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सोल्यूशन के साथ। तो क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली जो क्वेश्चन के अंदर टॉपिक यूज हुआ है दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये वर्ड काफ़ी लोगों को परेशान कर देता है, तो थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। बेसिकली शब्द का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट पे ही रह रही है अनटिल अनलेस उसके ऊपर कुछ एडिशनल इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब इस क्वेश्चन को जो ज़्यादातर लोगों ने अप्रोच किया था दैट वाज बाय अप्लाइंग नेट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू जीरो। राइट, आई थिंक सभी लोग इसको एग्री करने वाले हैं। और यार ये तो होता ही है ना, अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जब भी इक्विलिब्रियम की बात होती है तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो हो जाता है। और वहां से इस क्वेश्चन को सबने सॉल्व किया होगा और मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ कि उन सभी का जो थीटा है दैट माइट कम हैव पाई बाय 4 एंड अकॉर्डिंगली जो एक्स आया होगा दैट मस्ट बी एल प्लस एल नॉट। राइट, मैं पहली बार क्वेश्चन का आंसर पहले शेयर कर रहा हूँ बिकॉज इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो इसका क्रूशल एस्पेक्ट नहीं है, बट इस क्वेश्चन का जो एडिशनल आंसर है वो इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। एंड जो मैं इस क्वेश्चन के अंदर अप्रोच यूज करूंगा वो इसको और ज्यादा क्रूशल बनाता है। सो यार जब भी हम बात करते हैं ना कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया या फिर नॉर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, तो जब हम बोलते हैं नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू जीरो या फिर नेट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, ये एक्चुअली कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। दिस इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन टू शो कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ चुका है। ये एक सफिशिएंट कंडीशन के इम्पैक्ट होते हैं। और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक्चुअली एक्सट्रीमा हिट करनी चाहिए। बिकॉज हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी सिस्टम की दैट शुड बी मिनिमम। ऑलराइट, और जब हम बोलते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, वहीं से तो तुम पढ़ते हो कि नेट फोर्स जीरो हो गया है, नेट टॉर्क जीरो हो गया, बट द सफिशिएंट एंड द मोस्ट फंडामेंटल कंडीशन इज कि पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। बिकॉज एक बार मॉस्को ओलंपियाड में एक ऐसा सवाल आया था जहां पर सवाल के अंदर इक्विलिब्रियम दिया हुआ था बट नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा था। वहां पर अपन को उस क्वेश्चन को इस कंडीशन से सॉल्व करना था। ऑलराइट, तो यहाँ पर अपन को सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना है। अब वो अपन वो कैसे कर सकते हैं, तो पहले यहाँ पर सिस्टम पे देखो एक बार कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें नजर आ रही है। एक तुम्हें नजर आ रही होगी जो स्प्रिंग्स हैं दोनों। राइट, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग अपन को पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज जस्ट हाफ के एक्स स्क्वायर। राइट, के उसका एक्सटेंशन है या कंप्रेशन है। एक पोटेंशियल एनर्जी और नजर आ रही होगी दैट इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दो इन दोनों रॉड्स के मासेस की वजह से होगी। राइट, और उसको अपन कैसे लिखते हैं एज एम जी एच। एच बेसिकली हाइट है किसी रेफरेंस पॉइंट से। तो यहाँ पर अपन को इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है दैट इज आ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस आर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस टोटल पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना है और वहां से हमारे पास एक्चुअल आंसर निकल कर आएगा। गॉट इट? तो एक बार वही करने का ट्राई करते हैं। तो अगर अपन अरेंजमेंट को देखते हैं, यहाँ पर पहले थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि यार स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना है और हमारा कितना जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होगा। सो बिकॉज दोनों ही रॉड की लेंथ को एल माना है यहाँ पर अपन ने, तो दिस इज एल, दिस इज थीटा। तो अगर अपन मैं इसको ए बोलता हूँ, दिस इज माई ओ, दिस इज माई बी, तो ए ओ रॉड जो है उसका जो सेंटर होगा या सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी एल बाई टू डिस्टेंस। तो उसकी इस रेफरेंस पॉइंट से इस पर मैं अज्यूम करता हूँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो अपन रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो बहुत क्रूशल होता है। सो यहाँ से हाइट कितनी हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की इस रेफरेंस पॉइंट से, दैट विल बी एक्स प्लस एल बाई टू कॉस थीटा। राइट, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ध्यान देना कि इस वाली रॉड की जो बी ओ रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा इस रेफरेंस पॉइंट से, बेसिकली ये हाइट कितनी होगी। बिकॉज अपन को इस वाली स्प्रिंग की जो एक्सटेंशन है या टोटल लेंथ है वो नहीं पता। राइट, तो उसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, मुझे यहाँ तक की लेंथ पता लग चुकी है एंड दैट इज एक्स प्लस एल कॉस थीटा। राइट, तो अब अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास की इस रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस निकाल लूँ तो टोटल को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास की हाइट आ जाएगी। सो बेसिकली सेंटर ऑफ मास की इस लाइन से कितनी हाइट है, अगर ये थीटा है दिस इज 90 बिकॉज गिवन था रॉड के बीच में एंगल 90 है, दिस इज ऑल्सो 90, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। सो ये मेरा एंगल थीटा हो गया। तो इस रेफरेंस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी हो गई, दैट इज एल बाई टू साइन थीटा। गॉट इट? तो अब मेरे पास मेरी बी ओ रॉड जो है उसकी हाइट आ गई ऊपर वाले रेफरेंस पॉइंट से एंड दैट इज इक्वल टू दिस लेंथ
माइनस दिस लेंथ। ऑलराइट, सो दिस इज x प्लस एल कॉस थीटा माइनस एल बाई टू साइन थीटा। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो यार बेयर कर लेना उस चीज़ के साथ। ऑलराइट, यहाँ पर अपन अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब थोड़ी और बात करते हैं कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा। तो अगर अपन लेफ्ट वाली स्प्रिंग की बात करें, ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन तो अपन को समझ में आ रहा है, दैट इज x माइनस एल नॉट। राइट, जो टोटल लेंथ है वो x है और जो इसका नेचुरल लेंथ है दैट इज एल नॉट। ये वाली स्प्रिंग में कितना होगा यार, इसकी मुझे पता है जो नेचुरल लेंथ है दैट इज एल नॉट, बट मुझे ये डिस्टेंस नहीं पता। तो सिंपल है, वो अपन ने जैसे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकाली थी उसको वैसे निकाल सकते हैं। टोटल लेंथ अपन को पता है इतनी है, माइनस इस पूरी रॉड की जो ये पोजीशन है ये नीचे वाली रेफरेंस लाइन से कितनी है, दैट इज एल साइन थीटा। सो इस स्प्रिंग की जो टोटल लेंथ है इस पॉइंट पर वो कितनी हो जाएगी, दिस इज द हाइट ऑफ दिस टोटल लेंथ माइनस जो हमारी रॉड का ये वाला पॉइंट है, बेसिकली बी पॉइंट है नीचे वाले रेफरेंस से, दैट इज एल साइन थीटा। ऑलराइट, अब ये तो मेरे स्प्रिंग की टोटल लेंथ है, माइनस मुझे करना होगा इसकी नेचुरल लेंथ दैट इज एल नॉट। तो ये आ जाएगा टोटल एक्सटेंशन इन माई राइट स्प्रिंग। अब अपन ने सारे पैरामीटर्स लिख लिए हैं, अब अपन बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। सो यू टोटल, जिसको अपन एक्सप्रेस कर रहे थे एज यू स्प्रिंग प्लस यू ग्रेविटेशनल। यू स्प्रिंग कितना हो जाएगा, लेफ्ट वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन अपन ने ऑलरेडी निकाला हुआ है इन दिस टर्म, प्लस राइट वाली स्प्रिंग में अपन ने निकाला हुआ है। ऑलराइट, प्लस अब हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बिकॉज अपन ने ऊपर वाली लाइन पर ओरिजिन शिफ्ट किया था तो हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो नेगेटिव में आएगी। इसको अपन सिंपली लिख सकते हैं एम जी इंटू इस वाली रॉड की कितनी हो जाएगी, दिस एक्सप्रेशन, एंड सिमिलरली राइट वाली रॉड की भी निकलेंगे, दिस एक्सप्रेशन। गॉट इट। अब अपन आते हैं मेन कंडीशन की तरफ कि अपन को टोटल पोटेंशियल एनर्जी को एक्चुअली मिनिमाइज करना है। तो अगर अपन को किसी चीज़ को मिनिमाइज करना होता है तो अपन ने अकॉर्डिंगली पढ़ा हुआ है कि किसी फंक्शन को मिनिमम करना है ना तो उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। राइट, बट यहाँ पर एक समस्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, एक है मेरा एक्स और एक है मेरा थीटा। तो जो फंक्शन दो वेरिएबल्स का होता है उसको कैसे मिनिमाइज करते हैं, उसके लिए अपन को दोनों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है दोनों को जीरो करना पड़ता है। दैट इज कि इस पोटेंशियल एनर्जी का एक्स डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा और इस पोटेंशियल एनर्जी का थीटा डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा। गॉट इट। तो अब अगर तुम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो देन यू विल गेट वन कंडीशन, और एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में करते हो देन यू विल गेट सेकंड कंडीशन। तो अगर तुम एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो तुम्हारे पास जो कंडीशन आएगी दैट इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। ऑलराइट, अब सेम इक्वेशन को अगर तुम थीटा के रिस्पेक्ट में करते हो डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा दिस कंडीशन। ऑलराइट, अब बेसिकली तुम्हें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और वहां से तुम्हारे पास एक्स निकल कर आ जाएगा और थीटा निकल कर आ जाएगा। एंड वही तो चाहिए था, बिकॉज हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि अरेंजमेंट बताओ एल शेप्ड रॉड का क्या हो जाएगा। उसके लिए अपन को एक्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए और थीटा की इन्फॉर्मेशन चाहिए। राइट, अब इसको सॉल्व करने के लिए यार कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो तुम क्या कर सकते हो, दिस इक्वेशन, ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो तुम्हारे पास एक रिजल्ट निकल कर आएगा दैट इज गॉट इट। और यहाँ से तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ थीटा प्लस एल नॉट। यहाँ पर मैंने एक और गिवन कंडीशन यूज़ कर ली दैट इज के इज इक्वल्स टू एम जी बाई एल। ऑलराइट, अब यार एक्स को ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुम्हारे पास फाइनली वैल्यू निकल कर आ जाएगी थीटा की। ये थोड़ा सा आसान रहेगा बिकॉज यहाँ पर सिंपली अपन को x माइनस एल नॉट पूछा है, यहाँ भी x माइनस एल नॉट है, सो अपन को सिर्फ ये वाले टर्म को ही सब्स्टिट्यूट करना होगा। गॉट इट। और फाइनली जो हमारे पास मेन इक्वेशन निकल कर आएगी अपनी दिस इक्वेशन। अब यहाँ से तुम देख सकते हो कि जो अपन सोल्यूशन की बात कर रहे थे सबका निकल कर आ गया था, दैट वॉज थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। राइट, बिकॉज इसको अगर तुम जीरो के बराबर करोगे तो टैन थीटा 1 हो जाएगा और वहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और अगर तुम थीटा की वैल्यू पुट करते हो इस इक्वेशन के अंदर तो एक्स की वैल्यू भी आएगी एज एल प्लस एल नॉट। बट इस इक्वेशन से हम देख सकते हो कि एक और सोल्यूशन निकल कर आ रहा है दैट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यार किसी को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व नहीं आता तो वो यहाँ पर फंस सकता है, बिकॉज इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिकली तुम इसको अब बनाते हो एज साइन ए प्लस बी फॉर्म। राइट, और वो कैसे बना सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। बेसिकली यहाँ के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर ले लो और उसका अंडर रूट करके डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दो। बिकॉज यहाँ पर दोनों कोफिशिएंट 1 है तो अपन क्या करेंगे मेन इक्वेशन में रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज जस्ट रूट 2 एंड दिस विल कन्वर्ट एज थीटा प्लस पाई बाई 4। ऑलराइट, एंड दिस इज इक्वल टू -1। सो यहाँ से हमारे पास थीटा प्लस पाई बाई 4 की जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 और पाई प्लस पाई बाई 4। ऑलराइट, तो देख सकते हो थीटा जो है एक्चुअली एक माइनस पाई बाई 2 हो गया और थीटा की वैल्यू पाई हो गई। तो दो अलग सोल्यूशंस यहाँ से भी निकल कर आ रहे हैं एंड ये एक्चुअल सोल्यूशंस थे अपार्ट फ्रॉम दिस
x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 1। ऑल राइट, और अगर तुम यहाँ से करते हो x की वैल्यू निकालते हो तो माइनस पाई बाई 2 के लिए आएगी x की वैल्यू l बाई 2 प्लस एल नॉट एंड पाई के लिए आएगी 3l बाई 2 प्लस एल नॉट। अब तुम्हें यहाँ से अरेंजमेंट सेट करना है कि वो रॉड दिखेगी कैसे। बेसिकली फॉर थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट बनेगा कुछ इस तरीके से। ऑल राइट, आई थिंक ये सबने बना लिया होगा, बट जो ये वाले अरेंजमेंट है ना ये थोड़े से कंफ्यूज करते हैं कि ये कैसे बनेंगे। दिस इज जस्ट ए, दिस इज ओ, दिस इज बी। अब अपन बात करते हैं इन वाले अरेंजमेंट की। सो बेसिकली जो पाई है जब थीटा की वैल्यू, तो पाई का मतलब क्या है उस पर फोकस करो। पाई बेसिकली ये वाला एंगल था, राइट, यही थीटा था हमारा। तो अगर अपन इसको पाई करना चाहते हैं तो ये जो पॉइंट है रॉड, ये कुछ इस तरीके से ऐसे आ जाएगी। ऑल राइट, सो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, मेरा ए तो नीचे हो जाएगा, ओ मेरा ऊपर हो जाएगा और बी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। दिस इज ओ, दिस इज बी, दिस इज ए। और स्प्रिंग्स जो होंगी मेरी कुछ इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएंगी। गॉट इट। और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी ये लेंथ निकल कर आएगी। और अगर एंगल माइनस पाई बाई 2 है तो बेसिकली क्या होगा, ये एंगल माइनस पाई बाई 2 मतलब रॉड कुछ इस तरीके से हो गई। सो जस्ट इसका हॉरिजॉन्टल मिरर सिमेट्री ले सकते हो। सो रॉड कुछ इस तरीके से आ जाएगी। दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस इज बी एंड ये लेंथ अब हो जाएगी एल नॉट प्लस एल बाई 2। ऑल राइट, तो देख रहे हो मतलब क्वेश्चन के अंदर कितनी खास पॉइंट्स छुपे हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, उसकी जो मेन कंडीशन क्या होती है। सेकंड, जब पोटेंशियल एनर्जी दो वेरिएबल्स की होती है तो ऐसे अपन कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड थर्ड, कि किस तरीके से अरेंजमेंट बनेगा, जो बिकॉज हमें बहुत कंफ्यूज कर रहा था। आई गेस मज़ा आएगा वीडियो के अंदर, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी जो लर्निंग्स है वो ज़रूर शेयर करना कमेंट्स के अंदर। इसी के साथ वाली वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।